ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 2 नवंबर को करवा पंचमी का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और करवा चौथ के पर्व के बाद अगले दिन हमें कौन सा उपाय करना है जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी ना हो और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, है ना। बस आपको गंगा जल से एक छोटा सा उपाय करना है जो कि तुलसी जी में हमें डालना है। बाद में उस गंगा जल का क्या करना है, इसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। तो एक एक पॉइंट को सिर्फ सुनते जाओ, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी को ये जानकारी पता चले कि करवा चौथ के अगले दिन सुबह के टाइम पे भी हमें कौन सा काम करना होता है ना। चलो समझते हैं। देखो, करवा चौथ है बुधवार को, है कि नहीं है। तो बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, गुरुवार। और गुरुवार को हमें लेना होगा इस तरीके से गंगा जल। सभी के घरों में होगा, थोड़ा सा गंगा जल लेना है ना। गंगा जल को क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी लेना। उस कटोरी में गंगा जल को नहीं डालना है, गंगा जल को अलग से जो डिब्बा आपके पास में है उसी में रहने देना। एक छोटी सी कटोरी लेना और इस कटोरी को माँ तुलसी के क्यारे में आपको ऐसे रख देना है, जैसे मैंने रख दिया है ना, ऐसे रखना। और आपको वहीं गंगा जल का जल आपको भगवान नारायण का नाम लेकर के वहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कितनी बार डालोगे, 3 बार में डालना होगा। अब ऐसा नहीं एक ही बार पूरा उलट दिया, नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जल इसी कटोरी में आपको 3 बार प्रज्वलित करना है। एक घी का दिया, गोल बत्ती का। देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई, कल एक लोगों ने मुझे बहुत गंदा कमेंट किया था, बहुत गंदा, मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकता अपने मुख से, इतना गंदा लिखा था। और साथ ही साथ नीचे लिखा था कुछ नहीं आता है, तुलसी माता को हमेशा लंबी बत्ती लगती है, कहाँ से सीख कर क्या हो क्या है। मैं आपको बताऊं, भरोसा रखो, विश्वास रखो, जो भी बताऊंगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के ही बताऊंगा। और लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाता मैं कि इलायची जला दो, तेज पत्ता जला दो, ना, ये सब काम मुझे आता ही नहीं है, ना मैं कर पाता हूँ। तो आपको हमेशा माता तुलसी के पास में गोल बत्ती का दिया घी का ही लगाना चाहिए। इस बात को समझ में आ गई। तो गंगा जल जब आपने डाल दिया, फिर इस एक कटोरी गंगा जल को फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ से उठाना, दीपक ठंडा होने के बाद, और इसको लेके जाना और किसी दूसरे पेड़ के नीचे, कोशिश करेंगे कि बेल पेड़ के नीचे डालेंगे। कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे उस गंगा जल को डाल देंगे। कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेल पेड़ के नीचे हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना होता है। ऐसा पूज्य गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं, हर बार आप लोगों ने सुना होगा, है ना। समझ में आई बात मेरी। तो गंगा जल की उपाय मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब कल है पंचमी का दिन, तो अब हमें गुड़ वाला उपाय भी यही साथ ही साथ कर ही लेना है, जिससे हमारे घर में धन संपदा और बढ़ जाए। गुरु जी तो यहाँ तक कहते हैं कि 3 महीने में लोग करोड़पति बन जाते हैं इस उपाय को करने से। देखो, कार्तिक का महीना है, तुलसी माता की पूजन करनी है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से गुड़, है ना। इस गुड़ को क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए किसी पानी में डुबा देना और फिर वो गुड़ का जो जल होगा ना, हल्का सा, देखो बहुत विस्कस हो जाएगा, हल्का सा मतलब चिपचिपा टाइप का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी मत लेना, थोड़ा सा। और फिर एक छोटा सा आपको फिर उसी छोटी सी कटोरी में क्या करोगे, मतलब कटोरी अपने हाथ में लेना और 7 बार जल आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके माता तुलसी के पौधे में डालना है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि काफ़ी लोग गलती करते, इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि माता तुलसी सूख जाती हैं। कार्तिक के महीने में भूल कर भी माता तुलसी सूखने ना पाए, वरना फिर दोष लगता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही थोड़ा थोड़ा, मतलब हल्का हल्का अपने हाथों में लेना और हल्का हल्का जल आपको माता तुलसी के पौधे में 7 बार आपको डालना होगा, जो मैंने गुड़ का पानी आपको दिखाया। नाम और गोत्र बोलना, जो भी व्यक्ति कर लेता है वो घर में हमेशा सुख पाता है और उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना होता है ना। करवा चौथ के अगले दिन ही पंचमी पड़ रही है, सभी को इस प्यारे से उपाय को जरूर करना, ठीक है। पहला गंगा जल वाला और दूसरा गुड़ के पानी वाला। समझ में आई बात। चलो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो में करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि कल है गुरुवार का दिन, कार्तिक का महीना है, गुरुवार का पर्व है, करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से आपको दाल दिख रही है, ये है चने की दाल। कहोगे भैया चने की दाल का उपाय हमने बहुत बार किया है, इसमें अलग क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, समझेंगे। इस उपाय को करने से हमारे घर में कभी भी खाने को लेकर के कमी नहीं होती, मतलब अनाज की कमी हमारे घर में हो ही नहीं सकती अगर इस उपाय को आप करोगे, है ना। देखो चने की दाल दिख रही है, 3 मुट्ठी चने की दाल। अब आपका मुट्ठी छोटी हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, 3 मुट्ठी गिन करके चने की दाल लेना। एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उस सफ़ेद कपड़े में 3 मुट्ठी चने की दाल को डालना। बाकी कुछ भी दक्षिणा 10, 12, 15 रुपए जो कुछ भी डालना हो, आपकी जितनी क्षमता हो वो डालना। और इसकी सफ़ेद कपड़े की छोटी सी पोटली बनाना, है ना। बाकी जो भी दक्षिणा वगैरह रखना हो वो रखना। और किसी भी ब्राह्मण देवता को मंदिर में ले जा करके, अपने घर पे मत देना बुला करके, आप
किसी ब्राह्मण देवता को मंदिर में जाना जहाँ पे वो बैठे हुए हों, उनको ले जा करके आप दान करना, उनका पैर छूना। जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने के गुरुवार पे 3 मुट्ठी चने की दाल सफ़ेद कपड़े में दे देता है, उनके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती, हमेशा उनका भंडार भरा होता है अनाज से, है ना। तो इस चीज़ को करिएगा। आज के टाइम पे इंसान कमाता किस लिए? कि अच्छा वो खा पाए, अच्छा घूम पाए, अच्छा पहन पाए। तो खाने वाला ये उपाय ज़रूर करना, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलो, तो 2 उपाय की बात कर ली है। मेरी आवाज़ आज आप लोग को थोड़ी सी ख़राब सी लग रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे सर्दी हो रखी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, ठीक है ना। चलो, 2 हुए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब एक छोटा सा काम कर दो जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। इस उपाय को करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पहले उपाय की हमने बात की जो कि धन संपदा के लिए थी। दूसरे उपाय की हमने बात की कि आपके घर में अनाज की कमी नहीं होगी। तीसरे उपाय की हम बात कर रहे हैं, हमारे जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी होंगी, है ना। एक शमी का पत्ता लेना, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, ईजिली नहीं मिलता है तो शमी पत्र की जगह पे एक चावल का दाना भी ले सकते हो, ठीक है। शमी पत्र लिया, साथ ही साथ हमें लेना होगा गंगा जल, है ना। सभी के घरों में होगा गंगा जल, तो गंगा जल लेना। एक तांबे का लोटा लेना, ठीक। इस तांबे के लोटे में पहले आपको जल भर देना है और उसमें 2 से 4 10 बूंद गंगा जल डालना। जो एक समी का पत्ता मैंने आपको दिखाया, उस एक समी के पत्ते को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। डाल दिया और फिर इस कलश को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। बाकी आपके पास में जो जल है ना, वो समर्पित करोगे बिल्कुल स्लो मोशन में। देखो, बिल्कुल इतना धीरे धीरे गिराना कि जो शमी का पत्ता आपने अपने कलश के अंदर डाल रखा है ना, वो शिवलिंग के ऊपर गिरने ना पाए। बात मेरी समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्लो मोशन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना, बिल्कुल स्लो मोशन में, ठीक है। समर्पित हो गया। जब धीरे धीरे समर्पित करोगे ना, तो आपके कलश में जो शमी का पत्ता है ना, वो वहीं पे बचा रह जाएगा, वो शिवलिंग के ऊपर गिरेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर अपने हाथों से उस एक शमी के पत्ते को निकालना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना है। हमें माता अशोक सुंदरी को खुश करना है। क्यों? क्योंकि ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं। इन्हें आपने एक बार खुश कर दिया ना, तो महादेव ऑटोमेटिकली अपने आप खुश हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, यही जिद करके आपकी सारी कामना को पूरा करा देंगी, ठीक है ना। तो उस शमी पत्र को समर्पित करना, अपनी कामना कहना, फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। करके देखिएगा, बहुत प्यारा सा, बहुत इफेक्टिव उपाय होता है ये शमी पत्र का, है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा बीमारी को दूर करने के लिए ना। आज के टाइम पे आप एक भी घर मुझे बता दो, एक भी घर बता दो जो घर बीमारी जिस पे घर में ना हो, है ना। हर किसी घर में कहीं छोटी बड़ी दर्द पीड़ा ये सब बना होता है। क्या करोगे, 2 शमी का पत्ता लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 शमी के पत्ते को लेना। सॉरी, 2 नहीं, 3 शमी के पत्ते को। मैंने कहीं लिख नहीं रखा, सोचो मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ और भूल भी जाता हूँ। तो 3 शमी के पत्तों को लेना और साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना, जल भर देना इसमें अपने घर से, ठीक है। जल भर दिया। जो 3 शमी के पत्ते हैं इस कलश के अंदर नहीं डालना, उन्हें अलग से रखना, है ना। रख लिया। फिर उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या करोगे, जो आपके पास में 3 शमी पत्र है ना, सबसे पहले एक शमी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे जहां से जल गिरने वाला ही होता है, बिल्कुल एकदम पीक पॉइंट पे, वहां पे पहली शमी पत्र रखना। और दूसरी शमी पत्र रखोगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रखेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। दूसरा हो गया। बाकी अभी तीसरा कुछ नहीं करना है, बस 2 ही चढ़ाना, तीसरा अभी अपने पास रखना संभाल करके। जो 1 लोटा जल आपके पास में है ना, उस 1 लोटे जल को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी पे चढ़ा करके फिर आपको इस जल को माँ जगत जननी जगदम्बा के स्थान पे चढ़ाओगे। फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे जितना भी बचा हुआ जल है। किसका नाम लेकर के? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। आपके घर में कभी भी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ठीक। 2 शमी पत्र हो गया। एक शमी पत्र आपके पास में बचा हुआ है कि नहीं है? उस एक शमी पत्र को जब आप महादेव की पूजन करके बाहर निकल रहे हो तो आपको अपने लेफ्ट साइड में उस एक शमी पत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के रख देना और उसी के बगल में एक घी का दिया गोल बत्ती का जला देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। करके देखिएगा,
तक कभी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और जो भी बीमारियां आपके घर में चल रही हैं ना, वो सारी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि करवा चौथ के अगले दिन हमें कौन सा उपाय करना है, क्योंकि इस दिन को हम लोग करवा पंचमी के नाम से भी जानते हैं ना। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन आवाज़ मेरी ख़राब लग रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।